कमजोर दिल वाले सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा मत देखना, यहीं पर इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो बातें अपने जीवन की अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा आपने पहले तो कभी सुनी नहीं होंगी और हो सकता है आप इस बातों को एक्सेप्ट ना कर पाओ और आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को प्लीज यहीं पर स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी जिम्मेवारी होगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसलिए मैंने पहले से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दी। दोस्तों, मुझको हमेशा बचपन से ही बोला गया कि बेटा आज तुम पैसे कमाते नहीं हो, इसलिए तुमको पैसे की वक़्त नहीं पता। आज जिस घर में तुम रहते हो इस घर की तुमको वक़्त नहीं पता। और ये सब दोस्तों आप लोगों ने भी अपने माता पिता से कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और मैंने भी सुने। तो मेरे पिताजी मुझसे हमेशा ये बात बोलते थे कि बेटा आज जिस घर में तुम रहते हो इसकी तुमको औकात नहीं पता है, जब बड़े होगे पैसा कमाओगे ना तब तुमको इस घर की औकात पता चलेगी। आज से 5 साल पहले जब मुझको मेरे घर से मेरे घर वालों ने धक्के मार के बाहर निकाला, मुझे और मेरी पत्नी को, तो दोस्तों मुझे घर की औकात पता चली, रियल में घर क्या होता है। जब मैं एक छत के लिए भटक रहा था तब मुझको रियल में उस छत की औकात पता चली कि रियल में जो पिताजी मेरे बोलते थे कि बेटा आज इस घर की तुमको वैल्यू नहीं पता है, जब घर से बाहर निकलोगे, कमाओगे, एक ईंट रखोगे तब तुमको इसकी वैल्यू पता चलेगी, इस घर की वैल्यू पता चलेगी। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे बेटा खाना खाते हो, इस खाने की तुमको वैल्यू नहीं पता है, जब कमाओगे तब पता चलेगा एक एक अन्न की वैल्यू क्या होती है। और जब घर से मुझे धक्के मार के भगाया गया तो मुझे उस अन्न की वैल्यू भी पता चली। आप लोग के सामने भी ऐसा होता होगा कि आपके माता पिता गुस्से में कई बार ऐसा बोल देते होंगे, लेकिन उनकी बात को अन्यथा नहीं लेना है। मेरी इस बात को पूरा ध्यान से आपको सुनना है। दोस्तों, मैं अपने जीवन का उस निवाले के बारे में बात आज करने वाला हूं जो मेरी मेहनत की कमाई का वो पहला निवाला था। पहला निवाला मतलब भोजन, जो मैंने अपनी कमाई का पहला भोजन किया। अभी फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपके बातें वो सहन ना हो और आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग यहीं पर चाहें तो अपना वीडियो ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो देखना चाहते हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बताता हूं मेरे जीवन का वो पहला निवाला जो मैंने अपने जीवन की कमाई से खाया, ठीक है। 5 साल पहले दोस्तों मुझे और मेरी पत्नी को मेरे घर से धक्के मार के, एग्जैक्टली धक्के मार के बाहर निकाला गया। कारण ये था कि मैं यूट्यूब पर काम करता था, वीडियो बनाता था, और हम लोग चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो हमारे घर वालों को विश्वास नहीं होता कि ये सब वीडियो बना करके भी पैसा आता है। हालांकि वो सपने मैंने सारे अपने आज की डेट पर सच किए हैं, जो एक समय पर मेरे माता पिता विश्वास नहीं करते थे कि ये वीडियो बना करके भी कोई लाखों रुपए कमा सकता है। इन्हीं वीडियो को बना करके मैंने अपने जीवन के बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए, जैसे कि कार लेना, जैसे कि ये सोने की लाखों रुपए की चैन पहनना, आईफोन लेना, जैसे अपने बैंक बैलेंस में लाखों रुपए इकट्ठा करना। ये सारे सपने दोस्तों मैंने पूरे किए, वो भी इतने छोटे चैनल से जिसपे सिर्फ 73,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दोस्तों एक समय था जब मेरे माता पिता को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि भैया ये सब वीडियो बना करके पैसा आता है, तो उन्होंने खैर मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला, क्योंकि मैं मैरिड पर्सन था और मैरिड पर्सन अगर पैसा नहीं कमाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, और उसी जीरो वैल्यू की वजह से मुझको मेरे घर से धक्के मार के निकाला गया। अब दोस्तों जब मुझे मेरे घर से भगाया गया तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, 1 रुपया भी पास में नहीं था। अब भैया मैं क्या करता? तो एक बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उसका मुझे 2,000 रुपए मिलता था, ठीक है। तो वहां से मुझे कुछ दिनों बाद, लगभग 15 दिन बाद फीस मिलने वाली थी। लेकिन भैया वो तो फीस 15 दिन बाद मिलती, आज तो मेरे पास 0 रुपए था। खैर, जब मुझे दोस्तों घर से बाहर निकाला गया, मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम आनंद है, उसने मेरी मदद की और उसने मुझे एक कमरा दिलाया। कमरे में मैं गया, मेरी पत्नी गई, मेरे पास में कोई भी सामान नहीं था। और इस तरीके में मकान मालिक भी सोचते हैं भैया ये भागा के तो नहीं आया, या फिर लड़की तो नहीं कहीं से भगा लाया है। सिंपल सी बात है भाई, सामान आपके पास है नहीं। खैर, हमने अपने मकान मालिक को सब कुछ समझाया कि यहाँ पर हमारा घर है और हमारे घर वालों ने हमको भगाया है, और भगाने का कारण भी बताया। खैर, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने अपने घर में मुझे पनाह दी, रहने के लिए जगह दी। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। पड़ोस में एक बहन थी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा उस समय मदद की, लेकिन फिर भी दोस्तों पैसा तो पास में एक भी नहीं था। अब मुंह में पहला निवाला जाता तो कैसे जाता, बहुत बड़ी बात थी भाई। जेब में पैसा नहीं है, कमाने के लिए कोई काम नहीं है, सिंपल सी बात है, कैसे जाएगा निवाला? क्योंकि बिना पैसे के ना बाप भी नहीं पूछता है अपने बेटे को, ये बात सत्य है। कोई नहीं पूछता भाई, आज की डेट पर सिर्फ वैल्यू किसकी है? पैसे की। अगर पैसा आपके पास नहीं ना भाई, लोग थूक के तुम्हारे मुंह में चले जाएंगे। और मैंने अपनी औकात उस समय समझी, क्योंकि जब तक मैं अपने घर में था, अपने शहरों में 4 पहिया की गाड़ी से घूमता था, और जब घर से धक्के मार के बाहर निकाला गया तो मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थी, मैं चप्पल भी उधार की पहनता था।
बगल में बताया ना जो एक सिस्टर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड की चप्पल मुझको दी हुई थी, उसी चप्पल को पहन के मैं पढ़ाने बच्चों को जाता था। खैर, उस एक ट्यूशन का 2000 रुपये मुझको मिलने वाला था 15 दिन बाद। लेकिन अब भैया भूख तो 15 दिन बाद नहीं लगेगी, भूख तो मुझे अभी भी लग रही है और 1 घंटे बाद भी लगेगी, शाम को भी लगेगी, अगले दिन भी लगेगी। वो पहला निवाला कैसे जाएगा? बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद था दोस्तों। 3 दिनों तक हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि ना पैसा था ना भोजन था। और मैंने फिर आपको बोला, जब आपके जेब में पैसा होगा ना तो हर कोई आपसे पूछेगा भैया खाना खाओगे क्या, भूख तो नहीं लगी? लेकिन जब आपके जेब में 2 रुपया भी नहीं होगा ना, कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने भोजन तो नहीं किया, आप भूखे तो नहीं हो। जब आप अपने घर से खा के निकलोगे तो 1000 लोग आपसे पूछेंगे बेटा खाना खाओगे, खाना खाओगे। लेकिन जिस दिन बिना खाए निकलोगे कोई नहीं पूछेगा। और यही मेरे साथ हुआ। खैर, उस समय दोस्तों मेरे सामने इतनी मतलब अनकंडीशनल सिचुएशन थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था मैं भोजन की व्यवस्था करूं तो करूं कैसे। और उस समय मैं पूरी तरीके से भिखमंगों की कंडीशन में पहुंच गया। मैंने सोचा मैं करूं तो करूं क्या, अपने दोस्तों से मदद मांगता हूं। अपने दोस्तों को मैंने कॉल लगाना चालू किया और मेरे दोस्त भी इतने अच्छे थे, कुछ निकम्मे भी थे, जिन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था जब उनको ये पता चला कि शिवार्थ को उसके घर से धक्के मार के भगा दिया गया है। लेकिन वहीं पर कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने सामना किया, मेहनत किया और मेरा साथ दिया। जो साथ दिया और जो निकम्मे मुझे धोखा दे के निकले, सभी की बातें बताऊंगा, कोई बातें छिपाऊंगा नहीं। एक दोस्त था जिसका नाम था महेंद्र। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई यार घर से मुझको भगा दिया गया, मेरी पत्नी को भी भगा दिया गया है और यार मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया भाई, भूख बहुत तेज़ लगी, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी, मेरी पत्नी को भी बहुत तेज़ भूख लगी, पास में भोजन नहीं यार, कैसे मैं समझ नहीं पा रहा भाई, पेट में कैसा, मुझको 2 दिन से खाना नहीं खाया था भाई। खैर, वो गांव से जुड़ा हुआ लड़का था, महेंद्र और नरेंद्र दोनों का नाम था, 2 दोस्त थे, एक ही गांव के थे। उन्होंने 4-5 घंटे के अंदर वो लोग अपने गांव से आटा की एक बोरी लेकर के आए जिसमें 5-6-7 किलो आटा था। लेकिन दोस्तों सिर्फ आटा से तो भोजन बन नहीं सकता। खैर, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की, आटा लाए 5-6 किलो। जब वो आटा मेरे घर में रखा गया तो मुझको लग रहा था कि बहुत बड़ी जन्नत मेरे घर में रखी हुई है। पेट में भूख लग रही थी, लेकिन उस आटे को देख करके ही अपनी भूख मिटा रहे थे दोस्तों। जब भी इस पल को याद करता हूँ तो दोस्तों आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन आप लोग को हर बात बताना भी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों एक दोस्त अभिलाष श्रीवास्तव, उसको मैंने फ़ोन किया। वैसे मैं फ़ोन सारे दोस्तों को कर रहा था, लेकिन 90% 99% दोस्त मेरा नंबर ब्लॉक कर चुके थे, क्योंकि मैंने बोला ना, जब आपके साथ आपके घर वाले नहीं होते ना तो आपके साथ आपके दोस्त भी नहीं होते। ये वो दोस्त थे जिन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया था, जिनको मैं रोज़ पार्टी कराता था। जब हम लोग कुछ बतासा या चाय पीने जाते थे या समोसा खाते थे या चाट खाते थे तो पैसा सबसे पहले मैं निकाल करके देता था, उन दोस्तों को नहीं देने देता था। ये वो दोस्त थे जिन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। खैर, अभिलाष एक दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा यार, 2-3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया हूं, बिल्कुल भी भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? बोला मैं तुमको एक कुकर ला के दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो भाई, जो तुमसे हो सके मदद कर दो। खैर, उसने किया, एक कुकर ला करके कुछ ही घंटों में मुझको दिया खरीद करके। उस समय ये सब छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। वहीं पर एक अंकित मौर्य नाम का मेरा फ्रेंड है, उसने कॉल उठाया और उसने मुझे कुछ टाठी जानते हैं ना, जिसमें खाना खाया जाता है, थाली जिसको बोलते हैं, थाली ला के दिया, एक कढ़ाई ला के दिया, छोटी सी 2-3 कटोरियाँ ला के दिया, टूटी टाइप की कटोरियाँ ला के दिया अपने घर से किसी से चुरा उरा के। और एक दोस्त था जिसने मुझे तकिया दिया ला करके और एक पतला सा बिल्कुल कंबल दिया ला करके। और इसी तरह सभी दोस्तों को फ़ोन लगा रहा था कि कुछ मदद की गुहार मांग रहा था, क्योंकि पेट में निवाला था नहीं, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और अब इतनी कांड होने में 3 दिन हो चुके थे और मेरे पेट में एक भी निवाला नहीं गया था दोस्तों, ना मेरे ना मेरे पत्नी के। उस दिन को देख के यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। आज भी वो दिन याद करता हूँ ना दोस्तों तो आंखों में आंसू आते हैं कि इतना बुरा दिन देखा हूँ भाई। आज कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है कमेंट में, दुख होता है भाई, बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। आज शिवार्थ राज शुक्ला यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन उसने वो दिन भी देखे जब 3 दिन तक उसके पेट में भोजन नहीं गया। मेरी वजह से मेरी पत्नी भूख से तड़प रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ना मेरे पास काम था ना मेरे पास पैसा था। एक दोस्त ने छोटा सा सिलेंडर ला कर दिया, अखिलेश श्रीवास्तव नाम है, उसने एक सिलेंडर ला करके दिया छोटा वाला। और एक दोस्त की बारे मैंने आपको बताया है, उसका नाम एडी है, आदित्य वत्सल उसका नाम है।
उसने मुझे, जब मुझे घर से भगाया गया था तो वो मुझे मिला था, उसने मुझे 500 रुपये दिए थे। तो उसी 500 रुपये में मैंने एक छोटी वाली गैस खरीद ली थी, सेकेंड हैंड, 250 रुपये की मिली थी। और इस तरीके से दोस्तों मुझे मदद थोड़ी थोड़ी मिली। जितने दोस्तों के नाम बताएं बस इतने ही दोस्तों से मदद मिली थी दोस्तों। बाकी बहुत सारे खास दोस्त थे जिनको मैं अपना खास समझता था, जिनको मैं अपनी जान समझता था, उन दोस्तों ने धोखा दिया। वो नंबर ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं कर रहे कि कहीं भैया कोई मदद ना मांग ले। ये वो दोस्त थे जिनके साथ हम 24 घंटा टहलते थे। इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों, कोई आपके साथ नहीं होता। जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं होता। और फिर वो जो बचे हुए 250 में मैंने थोड़ा सा राशन पानी खरीदा और वो पहला निवाला हम दोनों के मुंह में पूरे के पूरे 3 दिन बाद गया। और वो आलू उबली हुई थी और रोटी थी। रोटी में नमक नहीं था दोस्तों, वो आलू के साथ नमक नहीं था दोस्तों। लेकिन वो जो भोजन में दोस्तों स्वाद था ना, आज साला 5 स्टार होटल में भी खाना खा चुके, वो स्वाद कभी नहीं मिला। बहुत सारे लोग सोचेंगे शायद ये मैं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैंने जो दिन देखा वो आपको बयां कर रहा हूँ, ताकि शायद आप में से कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो शायद इतनी बुरी स्थितियों से गुजर रहे होंगे। उनको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, सिद्धार्थ शुक्ला भी है वो बंदा जो हमारी कंडीशन से निकल के आया है और आज साला घर में बैठ के लाखों रुपए कमा रहा है सोशल मीडिया से। आज साला सारे सपने पूरे कर लिए, कार ले लिया, लाखों की चैन पहन रहा है, लाखों रुपए के मोबाइल ले रहा है, लाखों रुपए बैंक में, नो डाउट। आज 10, 20, 30 हज़ार रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है। उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। उस समय तो 1000, 500, 100 रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब मैंने अपने कमाई का वो पहला चप्पल खरीदा था 35 रुपए का, मुझे 2000 रुपये मिलना था, उससे मैंने खरीदा था अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए। पूरा 15 दिन तक पड़ोस के जो दीदी थी उनके चप्पल पहन के जाता था, उनके हस्बैंड के। और जब पहली बार अपने पैसे से जब चप्पल खरीदी ना दोस्तों, तो जो सुकून मिला वो लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। आज चाहे हम लाखों की चप्पल पहन लें फिर भी सुकून वो नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन से निकल के दोस्तों आपके सामने आया हूँ। अभी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अब इस बार मैंने सारे बच्चों को ट्यूशन बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार सपोर्ट से सोशल मीडिया से मैं लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ। और लाखों में भी मल्टीपल है, 3, 4 के इर्द गिर्द, और ये मल्टीपल होता चला जा रहा है। तो दोस्तों मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं कभी भी बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मेरी सिचुएशन में है, मुझसे भी बुरी सिचुएशन में है, तो वो अपने अंदर विश्वास रखे बस। विश्वास रखिएगा दोस्तों, अगर दम है ना तो साला फाड़ दोगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। मैंने वो काम किया यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, जो मेरे अंदर से था। साला किसी को कॉपी नहीं किया, खुद के अंदर की चीज़ों को निकाला सामने। तो वही चीज़ आपसे भी बोलूँगा। हाँ, वो दिन मैंने देखे और माता पिता की कही हर बात का दिमाग में असर भी पड़ा कि पिताजी जब बोलते थे बेटा घर, आज लगता है कि यार वाकई में उन्होंने कितना मेहनत से घर बनाया। अभी तक तो हम सोचते भी नहीं थे कि हम अपना घर बना पाएंगे, लेकिन अब विश्वास है कि साला घर नहीं बनेगा, लग्जरी घर बनेगा। विश्वास नहीं होता था अभी तक कि घर बनेगा, लेकिन अब विश्वास है, साला घर नहीं बनेगा, लग्जरी घर बनेगा। विश्वास नहीं होता था गाड़ी आएगी, साला लग्जरी गाड़ी आएगी। एक गाड़ी ले चुके, खींच करके 4-5 महीने में दूसरी गाड़ी लेंगे, वो भी नई, सिर्फ सोशल मीडिया की पावर से, आप लोग के प्यार सपोर्ट से। हाँ, एक बात तय कि जितना दोस्तों ने मेरा सहयोग दिया, उससे कहीं ज्यादा सहयोग आप लोगों ने दिया, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच सकता था। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी दोस्तों सिर्फ यही है कि अगर मेरी सिचुएशन में कोई भी बंदा है तो इस वीडियो को देख करके, आज ही नहीं मेरे मरने के बाद भी अगर वो इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसके अंदर जान आ जाएगी कि वो बंदा था जिसको घर से भगाया गया था, जो एक निवाले के लिए परेशान था, और उसने भी अपनी जिंदगी बदली सिर्फ सोशल मीडिया की पावर से। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। आपका समय वेस्ट किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरे जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट में दोस्तों पढ़ूंगा। जय हिंद,
जय भारत।